हेडिंग लगाइए। चैप्टर 2 विद्युत विभव। चैप्टर 2 विद्युत विभव। ठीक है। और इस चैप्टर को अच्छा करने के लिए सभी का चैप्टर फर्स्ट अच्छा होना चाहिए सर। जितना भी टॉपिक आपके चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं उसी सारे टॉपिक का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। आज का क्लास आपका बेसिक होगा, बेसिक से बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले विद्युत विभव को, कि विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है। तो नीचे टॉपिक बनाइए, पहला टॉपिक विद्युत विभव। टॉपिक कीजिए विद्युत विभव। और हम बार बार एक ही चीज पे फोकस होते हैं कि थ्योरी पे कमांड रखना है, तभी जाके देखिए एमसीक्यू भी बनेगा, थ्योरी बेस्ड पे है, न्यूमेरिकल भी आपका बनेगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएगा सब थ्योरी पे आता है। इसका 100% कोशिश कीजिए कि थ्योरी पे हर एक बच्चे का कमांड हो। अभी हम जो एमसीक्यू करवा रहे देख रहे हैं सारा थ्योरी बेस्ड है, जिसका थ्योरी पे कमांड अच्छा उससे न्यूमेरिकल या एमसीक्यू सब बनेगा ही। इसलिए इस चैप्टर का भी ये कीजिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाइएगा। ठीक है। एक पहली बात, और जो चीज़ आज पढ़ा रहे हैं आज ही के आज घर पे जाके चीज़ों को रिविजन कीजिएगा। ठीक है, ताकि पूरा चैप्टर पे कमांड हो। सुन लेना आप दोनों। विद्युत विभव लिख के डाल दीजिए। लिखिए विद्युत विभव। विद्युत विभव वह भौतिक गुण है। विद्युत विभव वह भौतिक गुण है जो विद्युत विभव वह भौतिक गुण है जो विद्युत आवेश के विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। विद्युत विभव वह भौतिक गुण है जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अब सारे लोग का बोर्ड पे फोकस होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक जो है विद्युत विभव भौतिकी का वह गुण है जिसके कारण आपका आवेश किधर आपका फ्लो करेगा, उसकी दिशा क्या होगी, आवेश की फ्लो करने की, बहने की दिशा क्या होगी, ये कौन निर्धारित करता है, आपका विद्युत विभव। हालांकि इसका एक आइडिया आपको चैप्टर 1 में भी आपको दिए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में आपको बताए थे कि जब एक वस्तु पर, एक आवेशित वस्तु पे आवेश Q है और इस आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के द्वारा, एक अनावेशित वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ देते थे तो कुछ आवेश आकर ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाता था, यहाँ आ जाता था। याद है, कुछ आवेश आपका ट्रांसफर होकर कहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। ऐसा होने का कारण क्या है? देखिए, ऐसा होने का कारण है, जैसे हमें पता है कि हमारे घरों में आपका टंकी कहाँ होता है, हमारे छतों पर, और पाइप के थ्रू क्या होता है, ये आपके नीचे पानी आता है। या मान लिया जाए कि नीचे एक टैंक लगा दिए तो ऊपर वाले टैंक का पानी कहाँ आएगा, नीचे वाले टैंक। यहाँ पे पानी क्यों आ रहा है नीचे वाले टैंक में, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में क्या का अंतर है, इन दोनों में लेवल डिफरेंस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर, लेवल डिफरेंस, स्तर का अंतर है ना। स्तर का अंतर होने के कारण पानी का फ्लो जो हो रहा है वो ऊपर वाले टंकी से क्या हो रहा है, नीचे वाले टंकी।
ठीक उसी प्रकार कहीं पर अगर आवेश का फ्लो हो रहा है, आवेश आपका बह रहा है, तो ये तब पॉसिबल है जब वहाँ पे क्या आएगा, विभव का अंतर। ये कब पॉसिबल है, जब वहाँ पे क्या आएगा, विभव का अंतर। जैसे हमारे पास दो वस्तु है, एक आवेशित वस्तु है जिसका मान लेते हैं विभव 1 है और इसका विभव क्या है, 2 है। तो आवेश आपके इससे इसमें इसलिए जा रहा है क्योंकि इन दोनों में विभव का क्या है, अंतर है। तो विद्युत विभव वह भौतिक गुण है जो निर्धारित करता है आवेश के बहाव की दिशा। आवेश किधर बहेगा, यहाँ पे आवेश कैसे बह रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। क्यों जा रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उच्च विभव है और यहाँ पे क्या है, निम्न विभव। क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि आपका आवेश जो बहता है वो हायर पोटेंशियल टू कैसे बहता है, लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव तक। कब तक बहता है सर, जब तक कि इन दोनों का विभव का अंतर किसके बराबर ना हो जाए, 0 के बराबर ना हो जाए। इसका ये मतलब कि विभव 1 विभव 2 के बराबर ना हो जाए, तब तक आपका आवेश क्या होगा, बहते रहेगा। हाँ। और विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर। विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर। आए बात समझ में, विभवों का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। तो जब तक इनका विभवांतर 0 ना हो जाए तब तक आवेश आपका क्या होगा, बहते रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर दोनों टैंक में पानी भरा हुआ है और दोनों को सेम लेवल पे लेके आ जाए तो पानी ना ही इसमें से इसमें जाएगा और ना ही इसमें से इसमें जाएगा। तो यहाँ पे पानी बह रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्तर का अंतर है, लेवल डिफरेंस है। और यहाँ आवेश कैसे बह रहा है, क्यों बह रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसका अंतर है, विभव का अंतर। तो जो यहाँ पे पानी है वहाँ पे ये क्या है, आवेश। और कारण क्या है बहने का, लेवल डिफरेंस। यहाँ कारण क्या है बहने का, विभव का अंतर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ये चीज। तो विद्युत विभव क्या है, ये समझ में आ गया। विद्युत विभव वह भौतिक गुण है जो आवेश के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है कि आवेश किस दिशा में बहेगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। ये जब छत पे जैसे एक टैंकी था, 2 टैंकी रहेगा, दोनों पाइप जुड़ा रहेगा, अगर जोड़ के रखते तब ऐसा हम बोल रहे हैं कि एग्जांपल बोले जब 2 टैंकी ऊपर छत पे है, हाँ, छत के ऊपर 2 टैंकी, तो वो दोनों का पाइप जुड़ा रहेगा। हाँ जुड़ा रहेगा तभी ना पानी इधर उधर जाएगा, ऐसे कैसे। लेकिन वो नीचे उसको पाइप करेंगे तब ना वो नीचे आएगा। नीचे तब आएगा जब आपका पाइप नीचे कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेवल डिफरेंस। हमारे यहाँ पे एक नल लगा दिया, नल में पानी कब आ रहा है, अगर आपका देखिएगा एक चीज लॉजिक बनाइए, हम जो टंकी में पानी जो जोड़ते कनेक्शन में ऊपर पाइप क्यों नहीं जोड़ते, पाइप नीचे क्यों जोड़ते, प्रेशर बनता है। जितना नीचे जाते प्रेशर, पढ़ाई थे ना क्लास लेवल में, जितना डीप जाइएगा प्रेशर जाएगा। तो नल हमेशा क्या रहता है, नीचे। ऊपर दे तो क्या पानी जाएगा, क्या ऊपर, हमेशा आपका लेवल डिफरेंस होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज आ गया विभव का। अब विभव को परिभाषित कैसे किया गया है, क्या फॉर्मूला होगा विद्युत विभव का, इसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। एकांक इसी को अब परिभाषित करें कि इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है, ये तो बेसिक नॉलेज है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं।
उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल भी द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा सारे लोग। अब क्या होता है विद्युत विभव का डेफिनेशन, उसकी बात करते हैं। प्रॉपर तरीके से करेंगे और एक फॉर्मूला को निकालेंगे। चलिए देखिए विद्युत विभव क्या कहता है। मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है, कोई एक क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज क्या उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र। कोई भी चार्ज क्यू क्या उत्पन्न कर सकता है, अपने सराउंडिंग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो ये क्यू चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना रहा होगा, विद्युत क्षेत्र। इस चार्ज को हम लोग कैसा आवेश बोलते हैं, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है कि जो इसके सराउंडिंग जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, इसके सराउंडिंग जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, मान लेते वो बिंदु ये है P। इस P बिंदु पे हमें क्या चीज करना है, विद्युत विभव। क्या तरीका होता है विद्युत विभव निकालने का, ये समझते हैं। तो एक बार डिफिनेशन पढ़िए। डिफिनेशन क्या रहा है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। चेक कीजिएगा, अनंत से एक चार्ज आपका परीक्षण आवेश कहाँ पर है, अनंत पे। एक आपका परीक्षण आवेश कहाँ पर है, अनंत पे। इस आवेश को हम लोग कहाँ लाना चाहते हैं, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर जब लाना चाहते हैं तो क्या बिंदु P पे लाना आसान होगा क्या, क्यों आसान नहीं होगा सर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी। हम अगर उस Q0 को अनंत से बिंदु P पे लाना चाह रहे हैं तो ये जो आवेश है इस पे क्या लगाएगा, बल, गुलाम बल लगेगा ना। और बल का प्रकृति क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। इसके इसको क्या ढकेलना चाहेगा, दूर। बट मेरा टारगेट क्या है कि इस Q0 को कहाँ लेके आना है, पॉइंट P पर। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि किसी बल के विरोध में जब हम कुछ करते हैं, बल के विरोध में हम कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे हमारी ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। और यही हानि किसके बराबर हो जाता है, कार्य के बराबर। कार्य वाले चैप्टर में पढ़ाए थे ना कि बल के विरुद्ध कुछ भी कीजिएगा तो आपका क्या आता है, कार्य आता है। जब हम लोग क्लास 11 में थे तब इस टॉपिक को डिस्कशन किए थे। तो जब हम अनंत से Q0 को इस P बिंदु पर लेके आ रहे थे, तो ये जो Q चार्ज है, जो स्रोत आवेश है, वो उस पे क्या लगा रहा था, बल लगा रहा था। बल लगा के उसे क्या ढकेलना चाह रहा है, दूर। और इस बल के विरोध में हम इसको कहाँ लेके आना चाह रहे हैं, Q0 पे। तो आपका Q0 को P बिंदु पे लाना चाह रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो विद्युत विभव बोल रहा है कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को आपका क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे Q0। और कार्य को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, V = W/Q। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या आ गया, W/Q। आया समझ में, फॉर्मूला लिखिए। डायग्राम नहीं, ये सब जाने के लिए सिर्फ फॉर्मूला लिखिए सर। V = W/Q। किसी भी एकांक परीक्षण आवेश को या प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है चीज। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजों को और जानते हैं।
फॉर्मूला क्लियर है? V इज इक्वल टू कार बटे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश चले ध्यान दीजिए सारे बच्चे यहाँ फोकस करिएगा। सबसे पहले इसका नोटेशन तो पता चल गया क्या है, V है, ठीक है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि 2-3 चीज याद रखना है, नोटेशन, फॉर्मूला, ठीक है, ये सब। सबसे पहले ये याद रखिए कि यह एक अदिश राशि है। दो प्रकार की राशि होती है, सदिश और अदिश। विद्युत विभव कैसी राशि? अदिश राशि। मतलब केवल और केवल इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, मतलब दिशा वाला लफड़ा इसके साथ नहीं। दूसरी बात, इसका ऐसा ही मात्रा है। चलिए चेक करते इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा। V बराबर हम लोग क्या पढ़े, W/Q। W क्या है? कार्य। कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल बटे Q0 क्या है? आवेश। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो V का जो ऐसा ही मात्रक होगा वो क्या होगा? जूल पर कूलाम, ठीक है। या इसको सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, जूल कूलाम इनवर्स। या इसके बराबर एक और होता है, वोल्ट, ठीक है। वैज्ञानिक के नाम पे क्या पड़ गया? वोल्ट, है ना। सिंपली हम लोग विद्युत विभव को वोल्टेज कहते हैं। जनरली हम अपने लैंग्वेज में वोल्टेज बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव का ऐसा यूनिट क्या हो गया? वोल्ट। जैसे हमने देखा था आवेश का जो ऐसा ही मात्रक है वो एम्पियर सेकेंड था, और एम्पियर सेकेंड किसके बराबर था? कूलाम के बराबर। उसी प्रकार जूल पर कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स किसके बराबर होगा? वोल्ट। क्लियर है? ये ऐसा ही मात्रक होगा। और क्या लिखेंगे? इसकी भी। ये सारा चीज याद होना चाहिए। अभी आपको अभ्यर्थी में देखा ना, सब में आया था ना, किसी का बीमा पूछ रहा था, किसी का फॉर्मूला पूछ रहा था, इसकी भी। चलिए क्या है फॉर्मूला? कार बटे आवेश। कार की बीमा क्या होती है? M/L² T इनवर्स 2। याद आया? याद है कि नहीं याद है? और गुलाम क्या? आवेश। आवेश की जो बीमा ये भी याद ही है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस मैन है, प्लस मैन है, ऊपर जाएगा तो क्या माइनस, तो हो जाएगा क्या आपका M/L²। प्लस वन ऊपर जाएगा तो -1, -2 पहले से, -2 और -1 -3 इनको क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगी इसकी? ये तीनों पॉइंट हो। तो ये सारा चीज बच्चों याद होना चाहिए। बीमा, मात्रक, संकेत, फॉर्मूला, ठीक है। इतना चीज याद नोट कीजिए। कहाँ ये निर्धारित करता है आवेश की बहने की दिशा। विद्युत विभव का अपना दिशा नहीं होता है, आवेश किधर बहेगा ये इसकी दिशा बताता है। और आवेश कैसे बहेगा? उच्च विभव से निम्न विभव में। जैसे ये दो बॉडी है, एक इसका उच्च विभव है और ये इसका निम्न विभव, तो आवेश ऐसे जाएगा। अगर ये उच्च विभव होता, ये निम्न विभव होता, तो आवेश ऐसे। चलिए नोट हो गया। और आज से वापस से न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। हर दिन आइए और चीजों को रोज रिवीजन करके आइए। ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर की तरह इसको भी चौपट कर लीजिएगा। Q0 परीक्षण आवेश से स्टार्ट, उसमें विद्युत क्षेत्र वाले में लिखा है। परीक्षण आवेश के बारे में बता रहे हैं, इतना छोटा आवेश है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। दो बजे जिसका ये छोटा हुआ उसमें आके मैनेज कर लीजिए। ये लास्ट मौका, इसका कोई बैच नहीं स्टार्ट। इसके बाद फिर आपको फिर से खरीदना होगा 1200 रुपये का कोर्स। मार्च में आएगा, अप्रैल में कोर्स। क्या वाले में आ जाएगा 1200 रुपये का कोर्स? ऐप्स पे आ जाएगा मार्च। ऐप्स पे उसे फिर से पढ़ाएंगे, इसके लिए स्टूडियो बनवा रहे हैं।
वीडियो बनाओ रे यहाँ बहुत आवाज है। कहाँ बनेगा यही कैमरा चला जाए भैया। कैमरा तो ये फिर 80,000 का फिर था। सही है वो क्या कर रहा है एक कैमरा का EMI तक पूरा नहीं। तो कैश कहाँ से लाएंगे इतना? एक टीचर कितना कमाता है? 10-20 हज़ार में क्या होगा? घर द्वार भी इतना 10,000 तो बिजली भी लाएगा आपसे। मार्च से जहाँ इसी में 10,000 का बिजली भी लाएगा। 80,000 का कैमरा खोल कैसे EMI का सुविधा है। डाउन पेमेंट जो की 40 ऐसे एक्स्ट्रा कितना लेंगे एक्स्ट्रा 7,000। क्वेश्चन एक कीजिए, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन यहाँ से 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिए। 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को अनंत से 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल पर 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर कूलम। फिजिक्स में तो फिर बेंच भर जाता आज खाना। आगे बढ़े। अब यहाँ पे 2 बात आपको याद रखना है। पहली बात क्या याद रखना है सर? पहली बात ये याद रखना है कि जब हम अनंत से आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर लेकर आ रहे हैं तो इस आवेश को धीरे 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 करके लेके आएंगे। ठीक है, आवेश कैसे आएगा? धीरे 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 आपके बिंदु P पे लेके आएंगे। क्यों लाते हैं सर? क्योंकि अगर बहुत स्पीड में लेके आएंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। और हमें बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लेके आना है। इस कारण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पे लाएंगे तो कैसे लाएंगे? धीरे धीरे। तो ये गति करेगा ना? करेगा नहीं, अगर बहुत स्पीड करे तो गतिज ऊर्जा बहुत चेंज होगा। गतिज ऊर्जा कब आता है? जब वस्तु गति करता है तब क्या आता है? गति। अगर हम धीरे धीरे थोड़ा सा लाए फिर थोड़ा लाए फिर थोड़ा लाए, एकदम छोटा छोटा dx डिस्प्लेसमेंट कितना करेंगे? dx क्या होता है? बहुत छोटा छोटा छोटा। ठीक है, पहली बात ये याद रखना है कि अनंत से आवेश आएगा धीरे धीरे। दूसरा बात ये याद रखना है कि जब हम अनंत से आवेश लेके आ रहे थे तो यहाँ पे जो आवेश पहले से था जिसके कारण क्या बना हुआ था? विद्युत क्षेत्र, वो उस पे क्या लगाता है? बल। कैसा बल? परिवर्तित स्थिर वैद्युतिकी बल या कूलाम बल। तो कूलामी F इक्वल टू K/Q1/Q2/R²। कैसा बल है? कूलामी बल है ना। ये कूलाम बल के विरोध में हम क्या लगाते हैं? बाह्य बल। और बाह्य बल का परिमाण कूलाम बल के परिमाण के क्या होता है? बराबर होता है, बट दिशा क्या होती है? विपरीत। यहाँ वाले केस में क्या हो रहा था? आपका बाहर की ओर लग रहा था कूलाम बल और हम कहाँ लगा रहे थे? इधर की। तो ये आपके परिमाण में बराबर और दिशा में क्या लगता है? बाह्य बल जो हम लगा रहे हैं, हम आवेश को लेके आ रहे हैं, तो हम आवेश को लेकर आए तो हम क्या लगाएंगे? बाह्य बल।
और आवेश क्या ढके हुआ है, इसको दूर ढके। ये कौन लगा रहा है, गुलाम। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चले अगला टॉपिक कीजिए, विभवांतर। विभवांतर टॉपिक बनाइए, विभवांतर। सिंपली भाषा में आपको याद रखना है कि विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है, ठीक है। तुम्हें बताइए ना तो आ रहा भाई, विभवों का अंतर क्या कहलाता है, क्लियर है। अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए, पहले डाल दीजिए। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, इसे करना पड़ता है, इसे उन बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं, इसे उन बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। चलेगा, डेफिनेशन पढ़िए। भैया विभवों का अंतर ये लिख देंगे तो ये गलत नहीं शॉर्ट में पढ़िए, नंबर पढ़िए, हम समझाएगा डेफिनेशन। सारे लोग एक बार डेफिनेशन पढ़िए। वैद्युत क्षेत्र में एकांक को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, इसे उन बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। चले ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कोई क्यू चार्ज है। अब ये क्यू चार्ज आपका क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए मैं पूरा बोर्ड पे क्या उत्पन्न कर दिया, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र, ये जो बोर्ड है ना, ये पूरा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इस क्यू चार्ज के कारण। इस क्यू चार्ज के कारण हमारे पूरे बोर्ड पर क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र में किसी दो बिंदु को लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं बी और दूसरा बिंदु लेते हैं ए। किसी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं से, एक बिंदु कौन है, बी, और दूसरा बिंदु क्या है, ए। इस बिंदु बी से ए तक एक परीक्षण आवेश क्या ले जा रहे, क्यू नॉट। बिंदु बी से बिंदु ए तक क्या लेके जा रहे, परीक्षण आवेश क्यू नॉट। तो इस परीक्षण आवेश को ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच जब हम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य। तो यही इन दोनों बिंदुओं का क्या कहलाता है, विभवांतर। तो यहाँ विभवांतर बराबर भी क्या होगा, कार्य बटे परीक्षण आवेश, कार्य बटे परीक्षण आवेश। विभवांतर को डिनोट किया जाता है डेल्टा वी से। क्यों, क्योंकि ये क्या है, विभवों का अंतर को हमेशा क्या से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा वी बराबर कार्य को क्या होगा, डब्ल्यू, किनके बीच कार्य कर रहे हैं, ए बी के बीच। तो डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक तरीका ये, एक दूसरा तरीका है। तो ये भी तो बताया है कि क्या कर सकते हैं हम, बिंदु ए का विभव ज्ञात कर सकते हैं और बिंदु
बी का विभव ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हम बिंदु ए का विभव ज्ञात कर सकते हैं, बिंदु बी का विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पता है ना, अनंत से एक आवेश को कहाँ लेके आएंगे, क्यू नॉट पे, तो वहाँ पे ए का विभव निकलेगा। अनंत से एक आवेश को कहाँ लेके आएंगे, बी पर, तो बी का विभव निकलेगा। तो बी ए और बी बी ज्ञात कर लीजिए। तो विभवांतर निकालने का भी क्या बोले, विभवांतर क्या कहलाता है, विभवों का अंतर। इन दोनों का जो अंतर होगा बी ए माइनस बी बी, ये भी क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा V बराबर बी ए माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू ए बी बटे, ये सारा तो विभवांतर ही है ना। नोट कीजिए भैया हमेशा पहला वाला में दूसरा कर देगा ये। बड़ा में छोटा, विभवों का अंतर मतलब बड़ा में छोटा। ये टोटल है मतलब। हाँ सर, इस चैप्टर का बस इंट्रोडक्शन है सर, विभव और विभवांतर, ये चैप्टर का बस और बस इंट्रोडक्शन। मेन जो चैप्टर स्टार्ट होगा आपका मंडे से। ये बेसिक है इसका नाम है। हाँ, चैप्टर 2 का ये बेसिक है, एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ, कल क्लास ऑफ रहेगा, सारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। एक चीज ध्यान दीजिए, आपका मैं शाम में रखी ना, रात में रखी, ठीक है। नहीं सर, भैया बस ये टाइम एक बैच ये है, एक बैच ये भी सामने है। शाम में 4 बजे के बाद करिए। हाँ, 4 बजे के बाद इसको क्या लेते हैं? एक बैच सुबह है, एक बैच शाम में है, दो बैच। इंग्लिश मीडियम का है। हाँ, केमिस्ट्री का फी 300 पर सब्जेक्ट। हो गया, एक क्वेश्चन दे। पता नहीं के क्लास हो गया, 3 क्लास हो गया, 3 क्लास का लॉस हुआ ना सर। इंग्लिश से बढ़िया गजब, अच्छा है। बायोलॉजी मिला दिए ना, बायोलॉजी अच्छा ठीक वो है है, पब्लिक डिमांड में चलेगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए। एक स्थान पर, हाँ क्वेश्चन, एक स्थान पर
10 तारीख से कंपटीशन का भी बैच आ रहा है। एक स्थान पर विद्युत विभव 4 बजे दिक्कत होगा सर, 4 बजे मिल जाएगा इंग्लिश का बैच। 4 बजे कंपटीशन का बैच। 4 बजे के बाद 5-6 देखो मैं किस चीज का कंपटीशन क्या बोल रहे अभी तो आ रहा है अग्निवीर का। आप कराइएगा नहीं सर, टीचर। मतलब यही होगा ना हाँ, आपके अग्निवीर का पहला बैच है। अग्निवीर आपका है ये, आप बिल्कुल पूछिए। एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है, -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V वोल्ट है। किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V वोल्ट है, V वोल्ट है, V वोल्ट है। यदि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान में नहीं 150 दूसरे स्थान में, ऐसे लिखिएगा, दूसरे स्थान में ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, अभी नहीं कुछ V का मान ज्ञात कीजिए। बनेगा। एक बिंदु पे कितना वोल्ट है सर? -15। और दूसरे बिंदु पे कितना वोल्ट है? V। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। कितने आवेश को लेके जाएगा?